नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। मैं ओपी डाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी दोस्तों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन ने पिछले वाली क्लास में जनरल साइंस के पॉइंट में रासायनिक गैस और उसके उपयोग के बारे में चर्चा की थी और उसमें अपन ने पहला जो टाइप था उसमें वो ये था सोडियम के यौगिक, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया और उसी कक्षा में अपन ने कर लिया था सिल्वर के यौगिक। अब रासायनिक सूत्र और उसके उपयोग में आगे अपन बात करने वाले हैं और आगे अपन डिस्कस करेंगे कैल्शियम के यौगिक। कैल्शियम के यौगिक ध्यान रखना भाई, आगे अपन चर्चा करने वाले हैं कैल्शियम के यौगिक। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो कैल्शियम का बनता है वो ये बनता है कि हड्डियों को मजबूती देने वाला तत्व है। हड्डियों को मजबूती देने वाला तत्व कौन सा है, तब क्या आएगा आपका कैल्शियम आएगा। ठीक है ना, ध्यान देना। एक आपको ये भी बोल सकता है कि हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है। हड्डियों में ऐसे भी बोल सकता है, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, तब भी आंसर क्या आएगा आपका कैल्शियम आएगा। ध्यान रखना, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है ना, यानी हड्डियों को जो मजबूती देना होता है तो उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम। 99% तो हड्डियों में कैल्शियम होता है और 1% अपने शरीर के भागों में होता है, अन्य भागों में। ठीक है ना, यानी ज्यादा मात्रा में किसमें होता है, आपका हड्डियों में होता है। अब कैल्शियम के यौगिक की बात अपन करें तो पहला आता है आपका CaCO3। देखो CaCO3 का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको अपन कैल्शियम ऑक्जेलेट भी कह सकते हैं। अतः आपसे ये पूछे कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र क्या होगा, ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको अपन या कैल्शियम ऑक्जेलेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकता है, सूत्र CaCO3 आएगा। अब इसके व्यापारिक नाम की बात करें या साधारण नाम की बात करें, व्यापारिक नाम या साधारण नाम की बात करें तो इसे अपन बोल सकते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, संगमरमरे, संगमरमरे, गढ़िया और ग्रेनाइट। ध्यान रखना भाई, इसके व्यापारिक नाम है, साधारण नाम क्या क्या हो सकते हैं, चूना पत्थर, संगमरमरे, गढ़िया, ग्रेनाइट। किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट को। सूत्र आ गया आपका CaCO3। देखो ग्रेनाइट तो चूना पत्थर होता है, CaCO3 होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एक अपरूप होता है, जिसके बारे में अपन कार्बन के यौगिक में अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना। अब देखो इसके उपयोग की बात अपन करें तो सबसे पहला ये बनता है कि हीरा के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, हीरा के निर्माण में बोलो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये पूछता है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। एक मनुष्य की गुर्दे की जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसके अलावा अगला ये बनता है कि अंडे के ऊपर का आवरण है, अंडे के ऊपर का आवरण बोलो किसका बना होता है, अंडे के ऊपर का आवरण कैल्शियम का बना होता है। तो उपयोग ध्यान में रखना भाई, यानी हीरा के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा टूथपेस्ट के निर्माण में। तीसरा मनुष्य की गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। अपन ये कह सकते हैं कि अंडे के ऊपर का आवरण है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम का अध्ययन अपन धातु में करें तो ये कह सकते हैं कि कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ क्रिया तो करती है, लेकिन क्रिया को पूरा होने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना, ये अपन ने बात कर ली कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के बारे में। अब अगला आता है कैल्शियम के यौगिक में
आगे देखो अगला आता है आपका, एक तो बिना बुझा चुनना आता है, एक बुझा हुआ चुनना आता है। बिना बुझा चुनना किसको बोलते हैं? CaO। CaO का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का नाम क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे अपन बोल सकते हैं बिना बुझा चुनना, बिना बुझा चुनना कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग किसमें करते हैं भाई? देखो इसका प्रयोग जो है वो बुझा हुआ चुनना के निर्माण में अपन कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? बुझा हुआ चुनना के निर्माण में अपन कर सकते हैं। एक सफेदी करने में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सफेदी करने में भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। पानी के साथ रिएक्शन करेगा, उसके बाद इसका अपन यूज जो है वो सफेदी करने में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बुझा हुआ चुनना के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा चुनना का प्रयोग बुझा हुआ चुनना के निर्माण में किया जाता है। अब वो कैसे करते हैं? देखो बुझा हुआ चुनना होता है CaOH का होल ट्वाइस, समझना भाई ध्यान से। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपन ये कह सकते हैं कि जब बुझा हुआ चुनने की क्रिया जल के साथ करवाएंगे, नहीं सॉरी, बिना बुझा चुनने की क्रिया किसके साथ? जल के साथ। यानी बिना बुझे चुनने को यदि आप पानी में डालेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा भाई? बुझा हुआ चुनने का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, बिना बुझे चुनने को पानी में डालने पर किसका निर्माण होता है? बिना बुझे चुनने को पानी में डालने पर बुझा हुआ चुनने का निर्माण होता है। अब देखो बुझा हुआ चुनना जो है उसका रासायनिक नाम बता दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्यापारिक नाम एक तो ये आ गया बुझा हुआ चुनना, ठीक है, बुझा हुआ चुनना। या अपन इसको बोल सकते हैं चुनने का पानी। ध्यान रखना, क्या बोल सकते हैं? चुनने का पानी। एक अपन इसे बोल सकते हैं कैल्शियम का दूध। क्या बोल सकते हैं भाई? कैल्शियम का दूध। ये नाम याद रखना, बुझा हुआ चुनना या चुनने का पानी या कैल्शियम का दूध। इसका सूत्र क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो क्लियर है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद कैल्शियम का जो अगला यौगिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बुझा हुआ चुनना का एक तथ्य मैं आपको और बताता हूं। यदि अपन बात कहें कि बुझा हुआ चुनने की क्रिया, बुझा हुआ चुनने की क्रिया यदि क्लोरीन गैस के साथ मैं करवा देता हूं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। बोलो किसका निर्माण होगा? विरंजक चूर्ण का, प्लस में जल बन जाएगा। ध्यान रखना, यानी ये तो क्या है? बुझा हुआ चुनना है, बुझा हुआ चुनना। और ये क्या है? क्लोरीन गैस है। तो बुझा हुआ चुनने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ, ये बन गया आपका विरंजक चूर्ण बन गया और ये जल आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग जो है बुझा हुआ चुनना का प्रयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। करते कैसे हैं? बुझा हुआ चुनने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवा कर अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो विरंजक चूर्ण के जो तथ्य हैं वो क्या बनते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको बताया CaOCl2, यानी नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ठीक है ना। इसका व्यापारिक नाम क्या हो गया? विरंजक चूर्ण हो गया। इसका अन्य नाम क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब इसके प्रयोग की अपन बात करें तो सबसे पहला, क्योंकि क्लोरीन गैस का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण में करते हैं, तो निश्चित रूप से कि क्लोरीन गैस के संयोग से जिसका निर्माण होता है उसका प्रयोग भी अपन पानी के शुद्धिकरण में कर सकते हैं। यानी कौन सा केमिकल है जिसका प्रयोग पानी के विसंक्रमण के रूप में कर सकते हैं? विसंक्रमण के रूप में, या पानी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? तो आ जाएगा आपका विरंजक चूर्ण आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना भाई। उसके बाद देखो भाई, पानी का विसंक्रमण नाम आ जाए या पानी का शुद्धिकरण नाम आ जाए। हालांकि ऑप्शन में आपको विरंजक चूर्ण मिलता है तो वो आ जाएगा।
गैस मिलती है तो अपन क्या कर देंगे, क्लोरीन कर देंगे। इसके अलावा लाल द्वार फिटकरी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लाल द्वार फिटकरी का प्रयोग भी अपन पानी के शुद्धिकरण में कर सकते हैं, लेकिन आपको नाम दे पानी का विसंक्रमण या पानी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का प्रयोग अपन कर सकते हैं। एक ब्लीच करने में भी इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर हो गया। विरंजक के रूप में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं, किसके रूप में, विरंजक के रूप में इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये पानी के विसंक्रमण के रूप में, क्लियर है ना। ये अपना हो गया विरंजक चूर्ण के बारे में, क्लियर है ना। ध्यान रखना भाई, इसका रासायनिक नाम याद रखना है, इसके व्यापारिक नाम याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रयोग है वो आपको ध्यान में रखना है। और कैसे बनता है, सीधा क्वेश्चन आपको यही पूछ सकता है कि बुझावा चुनने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाएंगे तो जिसका निर्माण होता है वह है, तो आएगा विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, क्लियर है ना। उसके बाद देखो, एक तो आता है जिप्सम और एक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक तो आता है जिप्सम। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का सूत्र मैं ये लिख सकता हूं, CaSO4 के साथ में कितने अणु जल के, 2 अणु जल के, यानी इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है भाई, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CaSO4 होगा, लेकिन जल के अणु 2 लगा देंगे ना, इसका मतलब इसका व्यापारिक नाम है वो क्या हो जाएगा, आपका जिप्सम हो जाएगा। तो जिप्सम का सूत्र पूछे तो CaSO4 के साथ में कितने अणु जल के, 2 अणु जल के। रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। इसका प्रयोग बोलो किस में करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, यानी पीओपी के निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जब जिप्सम का आंशिक निर्जलीकरण किया जाता है, जब जिप्सम का आंशिक निर्जलीकरण किया जाता है तो बोलो किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ध्यान रखना, जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपन बात करें, पीओपी की अपन बात करें, तो इनका जो सूत्र है वो ये बनेगा, CaSO4 यानी जिप्सम को गर्म किया, जल के अणु कुछ नष्ट हो गए, 2 अणु में से 1.5 अणु नष्ट हो गए, बोलो कितना अणु बचा, आधा अणु जल का बचा, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 तो आएगा, लेकिन साथ में क्रिस्टलीय जल के अणु कितने आएंगे, आधा अणु जल का आ जाएगा। लेकिन 2 अणु जल के आते ही तो जिप्सम, आधा अणु जल का आते ही प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों का रासायनिक नाम तो सेम ही है, बोलो क्या, कैल्शियम सल्फेट। दोनों का रासायनिक नाम क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट। अब इसके प्रयोग की अपन बात करते हैं, तो बोलो प्रयोग किस में करते हैं। सबसे पहला प्रयोग है टूटी हुई हड्डियों को सुव्यवस्थित करने में, ठीक है ना, टूटी हुई हड्डियों को सुव्यवस्थित करने में। दूसरा, घरों में पीओपी करवाते हैं, यानी सजावट में अपन इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ध्यान रखना, टूटी हुई हड्डियों को सुव्यवस्थित करने में, सजावट में। देखो भाई, ये कठोर हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जल के जो अणु हैं वो कम हो जाते हैं जिप्सम को गर्म करेंगे तो, और जल के अणु की मात्रा कम हो जाती है, तो अपन ये बोल सकते हैं नमी नहीं रहेगी, कठोर हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि ये कैल्शियम के कारण कठोर होता है, ठीक है ना, कैल्शियम के कारण ये कठोर हो जाएगा और इसमें जल के अणु जो है आधा अणु बचेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि विद्युत हीटर की जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, हीटर की प्लेट किसकी बनी होती है। ध्यान रखना, हीटर की प्लेट, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। हीटर की प्लेट किसकी बनी होती है, हीटर का तार किसका बना होता है, और फ्यूज तार किसका बना होता है। अब ये बात तो अपन विद्युत जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे, उसमें आएगा फ्यूज तार, लेकिन तीनों साथ में याद रह जाए, इसलिए तीनों क्वेश्चन को कंपैरिजन करके आपको देखना है। हीटर की प्लेट बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूत्र आगे CaSO4 ½ प्लस चीनी मिट्टी SiO2। बोलो चीनी मिट्टी का सूत्र क्या होगा, चीनी मिट्टी का सूत्र होगा SiO2, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, सिलिका। बोलो चीनी मिट्टी का रासायनिक नाम क्या है, सिलिका। सूत्र क्या होगा, SiO2। तो पहला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, विद्युत हीटर की प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा चीनी मिट्टी की बनी होती है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बता दिया। चीनी मिट्टी का रासायनिक नाम सिलिका होता है, इसका सूत्र SiO2। अगर हीटर के तार की बात करते हैं, तार की बात करते हैं, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, तब आ जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। ध्यान रखना, हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकिल, बोलो निकिल का सिंबल क्या होगा, Na प्लस क्रोमियम, क्रोमियम क्या आ गया, Cr। निकिल और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु क्या होती है, आपकी नाइक्रोम होती है। अर्थात आपको सीधा भी ऑप्शन दे सकता है कि हीटर का तार बना होता है, आपको ये ऑप्शन ना मिलकर ये मिल जाए, इन मिश्र धातु के अलग अलग मिल जाए आपका, ठीक है ना, तब निकिल प्लस क्रोमियम आ जाएगा। अगर ऑप्शन ये नहीं मिलता तो आपका नाइक्रोम आ जाएगा, क्योंकि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। क्लियर है ना। हीटर के तार की बात करते हैं, हीटर का तार जो होता है वो टिन प्लस रांगा का बना होता है। टिन का सिंबल क्या होगा, Sn। रांगा का सिंबल क्या होगा, Pb। ध्यान रखना भाई, रांगा बोलते हैं शीशा को, शीशा सिंबल होता है Pb। लेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, शीशा, लेड, रांगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। अतः फ्यूजदार टिन व रांगा की बनी मिश्र धातु है, ठीक है ना, जो परिपथ में सुरक्षात्मक युक्ति का कार्य करती है। अब देखो भाई, कैल्शियम के जो यौगिक हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन बात करने वाले हैं जिंक के यौगिक के बारे में। जिंक के यौगिक, भाई ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गैल्वेनीकृत धातु किसे कहा जाता है। गैल्वेनीकृत धातु किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, जिंक या जस्ता को कहा जाता है। गैल्वेनीकृत धातु जिंक या जस्ता को कहा जाता है। अर्थात यसद लेपन की क्रिया में कौन सी धातु काम में लेते हैं, यसद लेपन की क्रिया में कौन सी धातु काम में लेते हैं भाई, जिंक। दोनों का मतलब एक ही होता है, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसका नाम गैल्वेनीकरण या यसद लेपन होता है। अब आगे देखो भाई, जिंक के यौगिक के मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला है आपका ZnS, एक आता है आपका ZnO, एक आता है आपका ZnCl2। ZnO की बात करें, ZnS की बात करें, ZnCl2 की बात करें तो क्वेश्चन क्या बनते हैं। ZnS नाम होता है जिंक सल्फाइड। ZnS का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, जिंक सल्फाइड। इसे व्यापारिक भाषा में बोलते हैं सफेद जिंक। सफेद जिंक किसे कहा जाता है, ZnSN जिंक सल्फाइड को कहा जाता है। अर्थात आपको पूछे जिंक ब्लेड किसका आयस्क है, जिंक ब्लेड किसका आयस्क है, तो उत्तर आएगा जिंक का आयस्क। और जिंक ब्लेड का सूत्र भी क्या होता है, ZnS होता है। जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेड भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो अगला आता है ZnO। ZnO नाम हो गया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान ये देना कि भाई जिंक ऑक्साइड का व्यापारिक नाम होता है चाइनीज श्वेत। चाइनीज श्वेत, चाइनीज श्वेत किसे कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो चेहरे पर लगाने वाली क्रीम के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग चेहरे पर लगाने वाली क्रीम के निर्माण में किया जाता है भाई, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम चाइनीज श्वेत भी हो सकता है। उसके बाद आता है जिंक क्लोराइड। बोलो जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, ZnCl2। जिंक क्लोराइड का सूत्र होगा ZnCl2, यानी ZnCl2 का रासायनिक नाम है जिंक क्लोराइड। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, लकड़ी को कीड़ों से बचाने में, लकड़ी को कीड़ों से बचाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीनों ध्यान में रखना भाई, ZnS जिंक सल्फाइड इसे बोलते हैं सफेद जिंक, यानी इसका व्यापारिक नाम है, अन्य नाम जिंक ब्लेड भी है।
आपको क्वेश्चन पूछे जिंक का एस से क्या है, तो जिंक ब्लेड भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी ऐसे क्या वो धातु है, धातु में पढ़ेंगे। जेडनो का नाम जिंक ऑक्साइड है, इसे बोलते हैं चाइनीज श्वेत, क्योंकि इसका प्रयोग चेहरे पर लगाने वाली क्रीम के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद ZnCl2 यानी नाम हो गया जिंक क्लोराइड, इसका प्रयोग लकड़ी को कीड़ों से बचाने में किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे जो अध्ययन है वो अपन नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। जो अगली जो अपनी साइंस की क्लास होगी उसमें अपन जिंक के जो यौगिक बच गए वो आ जाएंगे। उसके बाद अन्य जो केमिकल है, रासायनिक सूत्र और उपयोग जो बचे हैं, अमराज बचा, रसायनों का राजा बचा, हरा कसी, नीला कसी, जो भी है, जो भी पॉइंट बचा है वो अगले पोर्शन में अपन कंप्लीट कर लेंगे। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।